जोहार साथियों, वेलकम टू के क्लासेस। आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs लेकर आए हैं, जो कि आने वाले झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि झारखंड में सबसे उत्तम किस्म का अदरक किस जिले में मिलता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोडरमा में सबसे उत्तम किस्म का अदरक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के समय कितने जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गठन के समय 18 जिले थे और वर्तमान में 24 जिले हैं। 6 नए जो जिले बने हैं वो इस प्रकार से है: लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। ये 2001 में 4 नए जिले बने। फिर 2007 में 2 नए जिलों का निर्माण होता है, एक रामगढ़ हजारीबाग से अलग होके और दूसरा खुट्टी जो रांची से अलग होके बना है। तो इस प्रकार से झारखंड राज्य अलग होने के बाद 6 नए जिले बने और 18 + 6 24 जिले वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया किस भाषा परिवार के हैं? किस भाषा परिवार का है? इसका आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडो आर्यन भाषा परिवार का है संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया भाषा। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य से कितने अन्य राज्यों की सीमा मिलती है? यानी झारखंड राज्य का जो बाउंड्री है और कितने राज्यों से मिलता है? इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। 4, 5, 6 और 7। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्यों से मिलता है। कौन कौन से? उत्तर में बिहार और पूर्व में वेस्ट बंगाल, साउथ में उड़ीसा है और वेस्ट में छत्तीसगढ़ और नॉर्थ और वेस्ट में यूपी। तो इस तरह से 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, तोपचांची अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तोपचांची अभ्यारण्य ऑप्शन है धनबाद, चतरा, दुमका, रांची। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद में तोपचांची अभ्यारण्य है, धनबाद में। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारंडा अरण्य प्रभाग जो है इसका बृहत्तम संरक्षित क्षेत्र है सारंडा का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन है रांची, बी हजारीबाग, सी चाईबासा, डी राजमहल। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमहल क्षेत्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने अनुमंडल है? झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने अनुमंडल हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 अनुमंडल हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू कानून से संबंधित है? सिद्धू कानून से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, जो कि 1855 में हुआ था। सिद्धू कानू और चांद भैरव के नेतृत्व में संथाल विद्रोह से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? झारखंड राज्य का जो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ऑप्शन है गुमला, गढ़वा, साहिबगंज और पलामू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका सबसे पश्चिमी जिला गुमला, इसका सही आंसर है। और सबसे उत्तरी जिला अगर पूछा जाए, सबसे उत्तरी जिला तो ये साहिबगंज है। सबसे पूर्वी जिला तो ये पाकुड़ है। और सबसे दक्षिणी तो वेस्ट सिंहभूम सबसे दक्षिणी जिला है। और पश्चिमी जिला गुमला, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ऑप्शन है गुमला, बी रांची, सी बोकारो, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार बी रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोध जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 264 प्रखंड है। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की कला जादू पटिया किसकी विशेषता है? यानी कौन सी जनजाति की विशेषता है जादू पटिया चित्रकला? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा संथालों की ये विशेषता है जादू पटिया चित्रकला, संथाल जनजाति में फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका ऑप्शन बी जो है लातेहार के टोरी क्षेत्र, टोरी, यहाँ से दामोदर नदी का उद्गम होता है लातेहार। अगला, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1909, 1910, 1911, 1912। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1909 में रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुई थी 1909 में। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जलप्रपात जो 98 मीटर की ऊंचाई से गिरती है? 98 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुंड्रू जलप्रपात, जो कहाँ है? रांची में है। 98 मीटर की ऊंचाई से गिरती है हुंड्रू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व कितनी है? यानी पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड की कितनी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर यानी साक्षरता प्रतिशत क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 66.4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अप्रैल 1914, 21 अप्रैल 1914 को टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और किसके नेतृत्व में? तो जतरा भगत के नेतृत्व। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से आदिवासी नेता छोटा नागपुर से संविधान सभा के सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयपाल सिंह जो है
संविधान सभा के सदस्य रहे छोटा नागपुर क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, बिरहोर, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला, झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? जमशेदपुर, जिसे अभी टाटा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे, प्रभात कुमार। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में संथाल परगना काश्तकारी कानून यानी एसपीटी कब लागू हुआ था? एसपीटी कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था 1949 में। इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 1834 विल्किंसन रूल लागू हुआ था 1834 में। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी छोटा नागपुर सीएनटी एक्ट जो है, सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1908 में। 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट लागू हुआ था, 11 नवंबर 1908 को। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? सोहराय त्यौहार जो है किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है सोहराय। ऑप्शन बी सही आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4480 फीट। और मीटर में देखें तो 1365 मीटर, 1365 मीटर, या फीट में देखें तो 4480 फीट पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है किस शैली को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छऊ नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, छऊ नृत्य को। अगला, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मांझी। गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ऑप्शन ए उरांव, बी कुरुप, सी मुंडा, डी संथाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है घुमकुरिया। अगला क्वेश्चन, झारखंड के जो सूरजकुंड है वो सबसे अधिक गर्म जलप्रपात है। सॉरी, ये गर्म जलप्रपात नहीं, ये गर्म जलकुंड है। सूरजकुंड जो है ये सबसे अधिक गर्म जलकुंड है, जलकुंड है। और इसका तापमान जो है कितना होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 88 डिग्री
सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखें तो 198 फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 88 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सूरजकुंड जलकुंड, गर्म जलकुंड का सबसे अधिक तापमान 88 डिग्री सेल्सियस या 198 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दामोदर घाटी क्षेत्र इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1948 इसका सही आंसर है। डीवीसी का स्थापना 1948 में और इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर, डीवीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में, स्थापना 1948, ऑप्शन डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, झारखंड की निम्न में से कौन सी जनजाति जो है सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए बिरहोर, बी माली, सी संथाल, डी उरांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महली इसका सही आंसर है, जिसको सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, महली जनजाति को। नेक्स्ट, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व कितने हैं झारखंड में? एकमात्र टाइगर रिजर्व है कौन सा? एक टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व झारखंड का। अगला, झारखंड के निम्न में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? सबसे अधिक ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पलामू इसका सही आंसर है। ग्रेफाइट सबसे अधिक रिजर्व कहाँ है? पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या स्थल में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? असुर साइट्स क्या है? असुर जनजाति से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष है उससे संबंधित है। तो ये किस क्षेत्र में नहीं पाया कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सादिर केल, बी कुट्टी टोला, सी कुंजला, डी ईचागढ़। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। ये इलाका जो है असुरा साइट से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों सादिर केल, कुट्टी टोला और कुंजला ये कुट्टी डिस्ट्रिक्ट में असुरों से संबंधित पौराणिक स्थल है। सादिर केल, कुट्टी टोला और कुंजला कुट्टी जिले में, तो ये तीनों संबंधित है। और डी ईचागढ़ जो है इससे संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ईचागढ़। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे अदगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका क्या अर्थ है? यानी लोरे अदगा जो जिक्र किया गया है जैन ग्रंथों में, वो मुंडारी में क्या अर्थ है? ऑप्शन है पवित्र स्थल, बी प्रतिषेध स्थल, सी आंसुओं की नदी, डी निर्वाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंसुओं की नदी। मुंडारी में इसका अर्थ है लोरे अदगा का आंसुओं की नदी, ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? यानी पहाड़िया विद्रोह के समय कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया विद्रोह के समय सहयोग दी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेशपुर की रानी। अगला क्वेश्चन, हो लोगों को लरका कोल किसने कहा? लरका कोल हो लोगों को किसने कहा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस.आर. टिकेल ने, इतिहासकार एस.आर. टिकेल ने हो लोगों को लरका कोल की संज्ञा दिया है, लरका कोल के नाम से पुकारा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कोल विद्रोह 1831-32 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? झारखंड का कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बुद्धू भगत ये कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, बुद्धू भगत सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रांची। इसमें रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था रांची, ऑप्शन सी सही है 1857 के विद्रोह के समय। अगला, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन
कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1940, 42, 1939, 1945। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 1940 में आयोजित किया गया था और ये कांग्रेस अधिवेशन का कौन सा 53rd 53वां अधिवेशन था। रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन 1940 में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर उन्नति समाज स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुआ था। इसी समय छोटा नागपुर उन्नति समाज से एक पत्रिका आदिवासी नामक पत्रिका भी प्रकाशन शुरू हुआ था 1915 में, जो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी JAAC का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1995 में जैक का गठन हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन इसके पहले अध्यक्ष थे। जैक का अध्यक्ष शिबू सोरेन और स्थापना 1995 में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना ये 28वें राज्य के रूप में हुआ था, 28वें राज्य के रूप में। और भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था 28वें राज्य के रूप में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आगे भी इस तरह के वीडियो आप चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।